तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय की पदयात्रा को वरंगल जिला प्रशासन द्वारा रोके जाने के 2 दिन बाद फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी। इसके अलावा इसने कहा कि पदयात्रा को रोकने अवैध था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय की प्रजा संग्राम पदयात्रा को पुलिस द्वारा अनुमति देने से इनकार करने के बाद तेलंगाना उच्च न्यायालय में एक लंच मोशन पिटीशन LMP दायर की गई थी। याचिकाकर्ता जी भास्कर रेड्डी ने आरोप लगाया कि पुलिस जंगों और वरंगल जिलों में पदयात्रा जारी रखने की अनुमति नहीं दे रही है। याचिकाकर्ता के वकील एन रामचंद्र राव ने तर्क दिया कि 23 जुलाई को प्रजा संग्राम पदयात्रा की अनुमति देने के लिए DGP को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था। रामचंद्र राव ने आगे आरोप लगाया कि पहले 2 पदयात्राओं में कोई लिखित अनुमति नहीं दी गई थी। पुलिस ने करीब 100 दिनों तक 1000 पदयात्रा को सुरक्षा दी है। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि इससे पहले की 2 पदयात्रा में पुलिस ने पूरी सुरक्षा दी थी। उन्होंने कहा कि पहले की यात्राओं के दौरान कोई अप्रिय घटना या कानून व्यवस्था की समस्या नहीं थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ ने राजेंद्र नगर में एक नए शैक्षणिक भवन परिसर का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूदा राज्य के वित्त एवं स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने कहा कि हैदराबाद जैसे बड़े शहर में IIPH संस्थान का होना अच्छी बात है। किसान सम्मेलन के लाभार्थियों की बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने हिस्सा लिया। मेडचल जिला घटकेश्वर मंडल एडलबादा ग्राम श्री श्री गोदा समिता मन्नार रंगनायक स्वामी मंदिर में विशेष पूजा की गई। बाद में उन्होंने पूछा कि अगर किसानों के खाते में पैसा जमा किया गया तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री को क्या नुकसान होगा, और उन्होंने किसानों के प्रति ईमानदारी नहीं रखने के लिए KCR की आलोचना की। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता कोम्पल्ली मोहन रेड्डी, भाजपा मेडचल जिला ग्रामीण पार्टी के अध्यक्ष पटोला विक्रम रेड्डी, घटकेश्वर MPP ఏనుగు सुदर्शन रेड्डी, घटकेश्वर नगर भाजपा अध्यक्ष हनुमान, महासचिव चालुवाड़ी प्रवीण, अंकुशपुर MPTC कोमदी शोभा दामोदर रेड्डी और कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। घोषामहल विधायक राजा सिंह के हाल के विवादास्पद टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि 2004 से अब तक राजा सिंह के खिलाफ 101 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से 18 धार्मिक मुकदमों का संचालन किया गया और राजा सिंह पर PD एक्ट किया गया और उन्हें सीधे चल्लपल्ली जेल भेज दिया गया। ये बहुत इलाहाबाद में बहुत पुराना मंदिर है। मैंने पार्टी के कार्यक्रम में इधर मैं आया था और मेरा डिपार्टमेंट का कुछ रिव्यू वगैरह मैंने रखा था। तो इस मंदिर में मैं आया हूँ। बहुत पुराना मंदिर है और आते ही बहुत एक तरह का प्रसन्नता का अनुभव इधर मुझे भी हुआ है, बहुत लोगों को भी हुआ है। ऐसे जो हमारा बहुत पुरातन परंपरा है, ऐसे पुरातन परंपरा को बनाए रखने के लिए हम सब लोगों का प्रयास है। तो इसीलिए हमारा जो भारतीय हिंदू कल्चर है वो कल्चर सदैव हमको आगे बढ़ाना चाहिए। और इस कार्यक्रम के लिए हमारा ही इधर का जो मंत्री है श्री किशन रेड्डी जी के नेतृत्व में कल्चर डिपार्टमेंट भी बहुत काम कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि तेलंगाना में और पूरा इस भाग में जो भारत के सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं उसके कारण बहुत बदलाव भी आने वाला है। भाजपा भाग्यनगर जिलाध्यक्ष सन रेड्डी सुरेंद्र रेड्डी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सांप्रदायिक नफरत को सामने लाकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। एक ही तरह के अपराध को बार बार करने वाले व्यक्ति के खिलाफ PD एक्ट दर्ज किया जाता है। यदि PD अधिनियम पंजीकृत है तो उन्हें 1 वर्ष के लिए जेल में रहना होगा। उन्हें निवारक निरोध के हिस्से के रूप में जेल में डाल दिया जाएगा। सरकार की विवेकाधीन शक्ति के साथ तेलंगाना राज्य के गठन के बाद PD अधिनियम लाया था। पुलिस के पास PD एक्ट दर्ज करने और उन्हें सीधे जेल ले जाने का अधिकार है। PD अधिनियम को चुनौती देने के लिए, PD अधिनियम को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। PD अधिनियम क्यों दर्ज किया गया है, इसके विवरण के बारे में परिवार के सदस्यों को सूचित किया जाएगा। अंतु उच्च
न्यायालय के अधिवक्ता अरुण कुमार ने खुलासा किया कि यह पहली बार था जब किसी विधायक पर पीडी अधिनियम दर्ज किया गया था। देश के 16 राज्यों में मुनव्वर फारूकी के शो पर बैन लगा तो तेलंगाना में 1600 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। तो उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों और हिंदुओं के लिए नई पंचायत बनाई गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री केसीआर के परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप में से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है और भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय कुमार पदयात्रा को समर्थन मिलने के कारण पदयात्रा रोकने की साजिश कर रहे हैं। टीएसआरटीसी कांस्टेबल परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करेगा। रविवार को परीक्षण के दौरान सभी क्षेत्रों के डिपो प्रबंधकों को परिवहन व्यवस्था पर विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि परिवहन व्यवस्था में कोई बाधा ना हो। टीएसआरटीसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय किए हैं कि इस महीने की 28 तारीख को होने वाले कांस्टेबल प्रारंभिक परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों को परिवहन सुविधा में किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। संबंधित क्षेत्रों से परिवहन सेवाओं का उपयोग करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी असुविधा से बचने के लिए सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने उन उम्मीदवारों से आग्रह किया जो टीएसआरटीसी की सेवाओं का उपयोग करने के लिए विशेष उपाय कर रहे हैं। बाद में पता चला कि सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होने वाली परीक्षा से आने जाने के दौरान उम्मीदवारों के लिए परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। विधायक राजा सिंह के खिलाफ बालापुर में एक और मामला दर्ज किया गया है। मोहम्मद रफीक नाम के शख्स ने मुस्लिम धर्म का दुर्भावना से अपमान करने का मामला दर्ज कराया है। प्रिय पैगंबर मोहम्मद पर अनुचित शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने इस्लाम का अपमान किया। यह पैगंबर मोहम्मद के रूप में मुसलमानों की भावनाओं को आहत करता है। वह न केवल भावनाओं को आहत कर रहा है बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच दुश्मनी पैदा करने की भी कोशिश कर रहा है। मुसलमान पैगंबर मोहम्मद का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके अलावा वह मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच गलत इरादों, कलह और नफरत के साथ इस्लाम के विश्वासों के सिद्धांतों को निशान बनाता है। अंतु ने प्राथमिक में कहा कि शिकायत कर रहे हैं कि वह यह सुंदर भारत की शांति और सद्भाव को नष्ट कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अंजन कुमार यादव ने कहा कि पिछले 2 दिनों से शहर में शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है। राजा सिंह मुस्लिम धर्म गुरु को बदनाम करने की बात कहकर लोगों को भड़का रहे हैं। भगवान और धर्म गुरुओं के अपमान के मुद्दे को निंदा करते हुए जब भी चुनाव आते हैं तो भड़काऊ बयान देते हैं। जीएचएमसी चुनावों के दौरान टिप्पणी की थी कि हैदराबाद एक धन्य शहर होगा और एनटीआर की कब्र को ध्वस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश और देश का विकास किया है। सेवानिवृत्त आईएएस डीआर गर्ग को नए तेलंगाना राज्य मानवाधिकार आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। श्री डीआर गर्ग सेवानिवृत्त आईएएस को श्री विद्याधर भट्ट का कार्यकाल पूरा होने के बाद 2 साल के लिए तेलंगाना राज्य मानवाधिकार आयोग के सीईओ के रूप में सेवा करने का अवसर दिया गया था। एनएमडीसी के अध्यक्ष सुमित ने कहा कि फिट इंडिया आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए सभी को तत्काल आवश्यकता है। बॉक्सिंग चैंपियन निकी जरीन ने हैदराबाद रनर्स सोसाइटी के तत्वावधान में 28 अगस्त को होने वाले एनएनडीसी हैदराबाद मैराथन के पदक और टी-शर्ट का अनावरण किया। रॉयल एनफील्ड नाम पर खरी उतरने वाली मिड सेगमेंट की इन बाइक्स के ग्राहक देश के हर गांव में हैं। सार्क बिजनेस हेड वी जया प्रदीप ने खुलासा किया कि कंपनी हर साल भारत में लगभग 6 लाख वाहन बेचती है। इसमें से 60% यूनिट बड़े शहरों में बिकती है जबकि बाकी 40% छोटे शहरों में, कस्बों और गांवों में उपभोक्ताओं तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि गैर मेट्रो क्षेत्रों में 75% बिक्री केंद्र उपलब्ध करा दिए गए हैं। कंपनी की कुल बिक्री में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की हिस्सेदारी 10% है। हैदराबाद मार्केट में हंटर 350 बाइक को पेश करने के मौके पर डिटेल्स का खुलासा हुआ। हैदराबाद शहर में कारोबार चल रहा है। कई राज्यों के लोग यहां अपना जीवन यापन करते हैं। आबकारी मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने ऐसे शहर के कोत्तापेट में पहले प्रीमियम दिशा चिकन ब्रांड कंट्री चिकन कंपनी आउटलेट का उद्घाटन किया।
चूंकि इस ऑलआउट पर देशी मुर्गी का मांस बेचा जा रहा है, उपभोक्ता लाइन में है क्योंकि वे उद्घाटन के दिन 1 किलो देशी मुर्गी मांस मुफ्त में दे रहे हैं। देशी चिकन कंपनी के मुर्गियों को उनके अपने खातों में 4 से 36 महीने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। कंट्री चिकन कंपनी के संस्थापक सीईओ सोकेश गौड़ और सोकेश गौड़ ने बताया कि देशी मुर्गी प्रोटीन से भरपूर और वसा में कम और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह पता चला है कि उनके स्टोर का विस्तार शहर के अन्य हिस्सों में किया जाएगा। कुक्कटपल्ली अस्पताल के प्रांगण में कुक्कटपल्ली रामदेव राव अस्पताल की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर रानी कुमुदिनी देवी की सेवाओं की प्रशंसा की गई। रामदेव राव अस्पताल के अध्यक्ष विक्रम रामदेव ने कहा कि इसकी शुरुआत 20 साल पहले गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बिना किसी लाभ की उम्मीद के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। कैंसर सेवाएं भी शुरू करेंगे, डॉक्टर कमलाकर ने कहा। इस मौके पर पेशे से कई डॉक्टरों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। मीरादेव राव मानद सचिव, डॉक्टर दयाकर राव सलाहकार, डॉक्टर कमलाकर, सीईओ योबू, प्रभारी कल्पना, स्टाफ ने कार्यक्रम में भाग लिया।